क्या आपने कभी सोचा है कि एक अदृश्य, अविश्वसनीय शक्ति किसी भी चुनौती को कैसे मिनटों में धूल चटा सकती है? आज मैं आपको रामचरितमानस की एक ऐसी घटना से रूबरू कराऊंगा जहां राम ने अपनी अद्भुत शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। दोस्तों, आज मैं आपको रामायण की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ शारीरिक बल के बारे में नहीं है, बल्कि उस दिव्य शक्ति, उस संकल्प और उस मर्यादा के बारे में है जो भगवान राम के हर कार्य में झलकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति क्या होती है और कैसे एक शांत, विनम्र व्यक्ति भी असंभव को संभव कर सकता है। बात उन दिनों की है जब मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था। शर्त यह थी कि जो भी शिव धनुष, जिसे पिनाकभी कहते हैं, को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से सीता का विवाह होगा। यह कोई साधारण धनुष नहीं था, यह स्वयं भगवान शिव का धनुष था, जो इतना विशाल और भारी था कि बड़े बड़े योद्धा, बलशाली राजा और शक्तिशाली राजकुमार उसे हिला भी नहीं पाते थे। उठाना तो दूर की बात थी। स्वयंवर में दूर दूर से अनेक राजा और राजकुमार आए। सब अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने को आतुर थे। एक एक करके बलशाली योद्धा मंच पर आए। किसी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर धनुष को थोड़ा सा खिसकाने की कोशिश की तो कोई उसे छूते ही लड़खड़ा गया। कुछ तो लज्जित होकर सिर झुकाए ही लौट गए। राजा जनक बहुत चिंतित थे। उन्हें लगा कि शायद धरती पर अब कोई वीर बचा ही नहीं है जो उनकी पुत्री के योग्य हो। उनके मन में निराशा छाने लगी। इसी बीच महर्षि विश्वामित्र ने अपने साथ आए राजकुमारों राम और लक्ष्मण को देखा। उन्होंने राम से कहा, हे राम, उठो और इस धनुष को देखो। लगता है कि यह धरती वीरों से खाली नहीं है। गुरु की आज्ञा पाकर राम अत्यंत विनम्रता से उठे। उनकी चाल में सहजता थी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, पर आंखों में कोई अहंकार नहीं। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोग राम के युवा और सुकोमल रूप को देखकर सोच रहे थे कि बड़े बड़े योद्धा जब इसे उठा नहीं पाए तो ये राजकुमार क्या करेगा। सीता के मन में भी एक पल के लिए आशंका उठी, लेकिन उनकी अंतरात्मा ने कहा कि यही मेरे पति होंगे। राम ने गुरु विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया और फिर शिव धनुष के समीप गए। उन्होंने धनुष को एक क्षण के लिए देखा, फिर उसे ऐसे उठाया जैसे कोई बच्चा खिलौना उठाता है। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। एक पल में राम ने धनुष को उठा लिया और फिर उससे भी कम समय में उन्होंने उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की। चर्र की एक भयंकर ध्वनि हुई और धनुष बीच से दो टुकड़ों में टूट गया। पूरा ब्रह्मांड उस ध्वनि से गूंज उठा। सभा में बैठे सभी राजा और योद्धा भय और आश्चर्य से जड़ हो गए। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर जय जयकार से पूरी सभा गूंज उठी। राम ने अपनी अद्भुत, अकल्पनीय शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया कि सभी स्तब्ध रह गए। वह केवल शारीरिक शक्ति नहीं थी, वह उनके भीतर की दैवीय शक्ति थी। उनके दृढ़ संकल्प और गुरु के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा की शक्ति थी। सीता ने खुशी से राम के गले में वरमाला डाली और इस प्रकार राम की शक्ति ने न केवल शिव धनुष को तोड़ा, बल्कि सीता से उनके विवाह का मार्ग भी प्रशस्त किया और एक नए युग की शुरुआत की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति सिर्फ शारीरिक बल में नहीं होती, बल्कि विनम्रता, गुरु के प्रति श्रद्धा, दृढ़ संकल्प और दैवीय आशीर्वाद में होती है। राम ने दिखाया कि अहंकार के बिना भी महान से महान कार्य किए जा सकते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। अगली कहानी का इंतजार करें। जय श्री राम।